इंतखाबी नताइज से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 6 दरखास्तें। NA 235 और 246, PS 105, 115 शामिल। आज़ाद उम्मीदवार शाहनवाज जदौन की दरखास्त पर RO के फैसले की कॉपी तलब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने की कोई फ़ायदा नहीं, हाई कोर्ट मुनासिब हदायत जारी करे। 3 साल का अरसा तो नोटिस की तामील कराने में लग जाता है। वकला के दलाइल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल 90 दिन में फैसला करने के पाबंद हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध का मौका, अदालत ने इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत करते हुए दरखास्त निपटा दी। सिंध में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए 4 जजेस मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। कराची डिवीजन के जस्टिस के आगा और अदनान चौधरी तैनात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंतखाबी शिकायत पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए खत लिखा था। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह का नाम पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के इजलास में सिंध काबीना के लिए इब्तिदाई नामों पर गौर किया गया। वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और नासिर हुसैन शाह के नामों पर गौर। पहले मरहले में 20 रुकनी काबीना तश्कील देने की तजवीज़। 2 से 3 खवातीन को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। अजरा अफजल पिचोहो, सईद गनी, शर्जील इनाम मेमन, सरदार शाह काबीना का हिस्सा होंगे। यूसुफ बलोच, साजिद जोकियो, जाम खान चोरोक भी काबीना में शामिल होंगे। मुकेश कुमार चावला, हरिराम लाल तैमूर तालपुर के नामों पर भी गौर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के गिर्द घेरा तक। गैर कानूनी तामीरात केस में फंड्स और आमदनी की तफसीलात तलब। जस्टिस सलाहुद्दीन भंवर का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर इजहार बरहमी। 5 सालों में SBCA के डायरेक्टर रहने वाले अफसरान की भी तफसीलात तलब की गई। सिंध हाई कोर्ट का बनारस चरंगी से रफाही प्लॉट खाली कराने का हुक्म। तजावुजात का खात्मा करके ग्रीन बेल्ट बहाल करने की हिदायत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्कीम 28 की जाली दस्तावेजात की आड़ में दुकानें बनाई गई हैं। दरखास्त में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट सेल और IG पुलिस को फरीक बनाया गया है। फेडरल एरिया में मासूम अबान के कत्ल केस में मजीद पेशरफ। अबान को ले जाते हुए CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में अबान को सुफियान का हाथ पकड़कर जाते देखा जा सकता है। दोनों मुख्तलिफ गलियों से होते हुए अस्पताल के अकब तक पहुंचे। SSP सेंट्रल ज़ीशान सदीकी का कहना है मुलजिम से तफ्तीश का अमल जारी है। कराची में अदबी मेले का दूसरा रोज। लिटरेचर फेस्टिवल में बेनकाब जनूबी एशिया के उन्वान से निशस्त का एहतमाम। मुकर्रीन ने कश्मीर को जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। मसले के हल के लिए दोनों ममालिक में बातचीत जरूरी है। कश्मीर में इस्तेहकाम आने पर पूरी दुनिया में इस्तेहकाम आएगा। कराची में केमिकल मिले दूध के चाय की फरोख्त का इंकशाफ। सिंध फूड अथॉरिटी का मुख्तलिफ इलाकों में दूध और चाय की दुकानों का मुआयना। 100 से ज्यादा दुकानों से दूध और चाय की पत्ती के नमूने हासिल किए गए। नमूने कराची यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी भेज दिए गए। DG फूड अथॉरिटी आका फखर हुसैन बोले, रमजान में मिलावट से पाक दूध अब पत्ती यकीनी बनाई जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली बंदिश ने ताजरों को भी चकरा कर रख दिया। लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग पर दुकानदार बिलबिला उठे। बोले, कारोबारी औकात में 4 मरतबा लोड शेडिंग होती है। भारी भरकम बिलों के बावजूद लोड शेडिंग का सामना है। बिजली की बिलातातुल फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। भाई 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम और रात को बंद करते हैं तो अंधेरे में बंद करके चले जाते हैं। इसमें आप क्या कारोबार करोगे? कोई हमारे पास सामान लेने आता है, ये वजन करना है, हमें कुछ परेशानी, कितनी परेशानियाँ कोई देख। गैस बहरान ने कराची वालों को चकरा कर रख दिया। पिसमानदा और पोश इलाकों में बहरान जोर पकड़ गया। शहरी LPG सिलेंडर्स और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। चुरंगी के मकीन बोले, इलाके में 5 साल से गैस के मसाइल हैं। गैस कब चली जाए कुछ पता नहीं चलता।
PSO में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत शाहिद हकान अब्बासी और दीगर एहतसाब अदालत पेश। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 20 अप्रैल तक मुलतवी। समाअत के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हकान अब्बासी का कहना था, हालिया इलेक्शन से गूगल भी परेशान हो गया। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 पहले बन गया। सब इक़्तिदार में कोशिश में मसरूफ हैं। जो ज्यादा समझौता करेगा हुकूमत इसकी बनेगी। हमारा बड़ा अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। आप गूगल पे जाए, यकीन करें वो भी बस कर गया कि रिजल्ट क्या है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा आसान हल है कि फॉर्म 47 जो है वो 45 से जीत गया। गवर्नर सिंध कामरान खान जसोरी का गवर्नर हाउस की IT मार्केट का दौरा। तलबा से कोर्सेज की तफसीलात बारे आगाही हासिल की। तलकीन की दिल लगा कर पढ़ें ताकि IT के मैदान में कामयाब प्रोफेशनल्स बन सकें। कोर्सेज का मकसद तलबा का मुस्तकबिल बेहतर और रोशन बनाना है। तलबा बोले, आपका एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे। अवामी गवर्नर का लक़ब आप पर जचता है। महकमा बल्दियात सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज। जाली अफसर मुहिबुल्लाह तालपुर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। मुहिबुल्लाह मुलाजमत का रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम रहे। मुहिबुल्लाह टाउन कमेटी झड्डू में टैक्सेशन अफसर के ओहदे पर बराजमान है। महकमा बल्दियात सिंध की रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को कार्रवाई की हिदायत। टाउन अफसर टाउन कमेटी टंडू कलाम हैदर ने मुहिबुल्लाह को जाली मुलाजिम करार दिया। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। सुपर हाईवे हंगूरा गोच कच्चा पक्का रोड और राशिद मिन्हास रोड के करीब मुकाबले हुए। सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। लियारी गैंगवार का इंतहाई मतलूब मुलजिम इरफान साथी समेत गिरफ्तार। SSP सिटी अमजद हयात के मुताबिक मुलजिम इरफान दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। मुलजिम उजैर बलोच ग्रुप के कमांडर फदा भाई के लिए काम करता था। मुलजिम का शेरशाह मछली मार्केट में भत्ता वसूली का एतराफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बायस हफ्ता भर मंदी रही। 100 इंडेक्स में 3071 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 59,872 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सरमायाकारों को 481 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 36 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 77 पैसे इजाफे से 281 रुपए 77 पैसे पर पहुंचा। सब्जियां खरीदना भी मुश्किल होने लगा। आलू 60, टमाटर 120 और प्याज 200 रुपए किलो दस्तयाब। हरी मिर्चें 50, गाजर 100 और खीरे 120 रुपए किलो पर मुस्तहकम। मटर, बंद गोभी और शिमला मिर्च 160 रुपए किलो पर बरकरार। लीमू 240, अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो पर बराजमान। शहर कायद में मौसम गर्म होने लगा। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कल से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। फजा खतरनाक हद तक आलूदा होने लगी। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर पहुंच गया। शहरियों ने नाश्ते के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। मेमूनाबाद में हलवा पूरी की दुकान पर रश लग गया। शहरी लाइन में लगकर गर्मा गर्म हलवा पूरी खरीदते रहे। बोले, फैमिली और दोस्तों के साथ बाहर के नाश्ते का अपना ही मजा है।